तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़ीरो वॉल्यूम कीवर्ड्स क्या होते हैं और उन्हें आप किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के बाद जब आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं जिन्हें हम ज़ीरो वॉल्यूम कीवर्ड्स कहते हैं, उन्हें आप किस तरह चैट जीपीटी पे यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो क्लाउड या आप कोई और भी अगर एआई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं कंटेंट लिखने के लिए, तो आप किस तरीके से सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये लिखा था मुझे कि हम ओरिजिनल कंटेंट खुद नहीं लिख सकते, ना हम किसी से लिखवा सकते हैं, तो अगर एआई के थ्रू हम रैंक करना चाहते हैं गूगल पे तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखें, इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप ज़ीरो वॉल्यूम कीवर्ड्स फाइंड करें और उसके बाद फिर अपना कंटेंट चैट जीपीटी या जिससे भी आपको जो भी एआई चैटबॉट यूज़ करते हैं उससे लिखवाएं। सबसे पहले आप ये समझें कि ज़ीरो वॉल्यूम कीवर्ड्स क्या होते हैं। ज़ीरो वॉल्यूम कीवर्ड्स का मतलब होता है कि वो कीवर्ड्स जिसकी एएचआरएस या कोई और अगर आप एसईओ टूल या कीवर्ड रिसर्च टूल यूज़ करते हैं उसके अंदर सर्चेस ज़ीरो लिखे आती हैं, 0 to 10 यूजुअली लिखे आती हैं। जैसे मैं लिख दूं कि व्हाट आर डायनासोर्स। अब यहाँ पे फाइंड कीवर्ड्स करने के बाद आपको बहुत सारे कीवर्ड्स, अब ये जितने आपको मिल रहे हैं ये सारे जो नॉर्मल कीवर्ड्स होते हैं ये है आपके। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो ये जो 0 से 10 आता है इसे हम कहते हैं ज़ीरो वॉल्यूम कीवर्ड्स, ठीक है, जिसे हम ZVKD शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ज़ीरो वॉल्यूम कीवर्ड्स। या आप ZVKD ज़ीरो वॉल्यूम कीवर्ड डिफ़िकल्टी और उसके अलावा ZVK भी कह सकते हैं ज़ीरो वॉल्यूम कीवर्ड्स। तो ये अलग अलग इसके टर्मिनोलॉजीज होती हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है। अब जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं कि 0 to 10 ये लिखे हैं, ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप यूज़ करके और रैंक कर सकते हैं गूगल पे फर्स्ट पेज पे। और इन कीवर्ड्स पे कंपटीशन कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि सर्चेस कम है और आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप एआई कंटेंट भी लिखते हैं या चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं तो आपके पास ये एक एडवांटेज होता है कि आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती है इन कीवर्ड्स के ऊपर काम करने में, और इसका रिजल्ट भी आपको जल्दी नज़र आता है। एक तो तरीका ये हो गया ज़ीरो वॉल्यूम कीवर्ड्स का, ठीक है, जो ज़ीरो वॉल्यूम कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाले होते हैं, ये एक तरीका है। दूसरा क्या तरीका होता है कि आप जिस तरह गूगल में लिखते हैं, ये देख रहे हैं आप जो गूगल के अंदर ऑटो कंप्लीट या जिनको हम ऑटो कंप्लीट एसईओ कीवर्ड्स जिसे हम कहते हैं, तो ये आप जिस तरह देख रहे हैं कि ये यहाँ पे या ऑटो सजेस्ट आप कहते हैं, तो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि ट्राइसेराटॉप्स वर्सेस ब्राकियोसॉरस हु वुड विन, अब ये जितनी भी नीचे आ रहे हैं ये गूगल ने खुद ऑटो सजेस्ट किए हैं कीवर्ड्स। अब इनमें से अगर कोई भी कीवर्ड मैं पिक कर लूँ और अगर मैं उसे जाके फिर मैं एएचआरएस में देखूंगा और अगर उसका भी 0 to 10 लिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ज़ीरो वॉल्यूम वाला कीवर्ड जिसकी सर्चेस है ही नहीं। अब जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है कि अगर यहाँ पे एएचआरएस में नो कीवर्ड आइडियाज भी नजर आ रहा है आपको, तब भी आप इस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि एज लॉन्ग एज जो भी कीवर्ड आप लिख रहे हैं, या तो अगर वो ऑटो कंप्लीट में आ रहा है गूगल की, अगर वो ऑटो सजेस्ट पूरा कर रहा है कीवर्ड, आप उस पर काम कर सकते हैं। दूसरा, मोर क्वेश्चंस या पीपल ऑल्सो आस्क्ड, अगर आप यहाँ से कोई कीवर्ड ले रहे हैं और उसके बाद अगर आप उसे सर्च करते हैं और अगर आपके पास एएचआरएस में या तो ये आता है या 0 to 10 लिखा आ जाता है, इसका ये मतलब है कि ये भी एक तरह से ज़ीरो वॉल्यूम कीवर्ड है, ठीक है। अब ज़ीरो वॉल्यूम कीवर्ड जब आप ढूंढ लेंगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये तो सिर्फ मैं एज एन एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं जिसके बाद आप ज़ीरो वॉल्यूम कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं। अब आपका जो भी नीश है या जिसके लिए आपको कंटेंट चाहिए, आप किस तरह करेंगे। अब जैसे मैं आपको एक पूरी लाइव पोस्ट करके दिखाऊंगा सब कुछ अपने एआई ब्लॉग पे, ब्राइट डायनो पे, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने कहा कि ये ब्लॉग है डायनासोर्स के बारे में, तो जिस तरह आप ये कीवर्ड देख रहे हैं, अब आपको करना ये है कि जब आप कोई कीवर्ड चूज कर लें यहाँ से, कोई भी आपका नीश हो, सही है, आप चाहे तो आप अपने नीश का सीधा सीधा आके जो आपका नीश है वो आप लिख दें, उसके बाद आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं, फिर आप यहाँ पे देखेंगे। लेकिन अगर आपको 0 to 10 नहीं मिल रहा तो सेकंड होता है क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस पे जाएंगे एएचआरएस में, आपको नीचे फिर नज़र आ जाएंगे अगर आपके नीश के अंदर होंगे। अब जिस तरह आपको यहाँ दिख रहा है कि 0 to 10 नज़र नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँगा, मैं व्हाट लगा दूंगा या मैं इसके आगे हाउ लगा सकता हूँ, इस जो भी होगा, फिर मैं उसके बाद अपनी रिसर्च कर सकता हूँ। अभी भी मुझे यहाँ पे 0 to 10 नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फ्रंट पे 30 तक मुझे नज़र आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा कि व्हाट डायनासोर्स
लिव्ड में। इस तरीके से आप भी अपनी जो भी कीवर्ड की रिसर्च होगी आप उसके अंदर फिर ये सारे वर्ड्स आगे पीछे लगाएंगे तो आपको, अब जिस तरह मुझे 10 पे नज़र आ रहे हैं, चाहे तो आप 10 वाले भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप करें 0 to जो 10 होते हैं उनके ऊपर, ये ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। अब मैं 2 डायनासोर की स्पीसीज़ के बारे में लिख रहा हूँ। ये सारे कीवर्ड जो भी आप लिखेंगे ये शुरू में आपको खुद इनपुट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हो गए 0 to 10 वाले जितने भी हैं, या अभी क्वेश्चंस पे नहीं आ रहे क्योंकि इतनी ही लिमिटेड सर्चेज हैं। इस तरीके से आप आके फिर जो 0 वॉल्यूम कीवर्ड्स होंगे आप उन्हें फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि मेरा जिस तरह नीश है, अब मैं डायनासोर और आगे इंटेलिजेंस लगा देता हूँ, उसके बाद में देखूंगा कि मुझे कितने यहाँ से कीवर्ड्स वगैरह मिलते हैं। क्वेश्चंस में मैं चाहता हूँ, अब ये देखें, हाउ टू मेजर ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ अ डायनासोर। हालांकि ग्रामेटिकली थोड़ा इनकरेक्ट सेंटेंस है। ये एक अच्छा कीवर्ड है, जिस तरह लिखा आ रहा है व्हाट डायनासोर हैड द ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस लेवल। इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं कीवर्ड्स। अच्छा, उसके बाद जिस तरह आप कीवर्ड सर्च कर लेंगे, मैंने इसी तरीके से अभी एक कीवर्ड ढूंढ के रखा है ताकि मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊं कि जब कीवर्ड मिल जाएगा आप क्या करेंगे। आप इस तरीके से जिस तरह आप सर्च कर रहे हैं आपको कोई भी कीवर्ड मिलता है। अब मुझे एक कीवर्ड मिला था ये सर्च करने पर, हाउ टू डिस्क्राइब कार्निवोर डायनासोर्स टू प्री स्कूलर्स, ये कीवर्ड मुझे मिला था। अब जैसा मैंने कहा कि मुझे ये यहाँ ऑटो सजेस्ट में मिला था गूगल के, तो इसका ये मतलब है कि सर्च इसके अंदर लोग सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को। अब ये कीवर्ड मिलने के बाद मैंने फाइंड कीवर्ड्स पे किया तो यहाँ पे मुझे यहाँ नज़र आ गया KD नॉट एप्लीकेबल अभी, क्योंकि इसकी AHRS ने एनालाइज ही नहीं किया, इस पर कॉम्पिटिशन कितना, वॉल्यूम 0 to 10। ये हो गया आपका एक परफेक्ट 0 वॉल्यूम कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। सही है। इसी तरीके से आपको जो भी कीवर्ड चाहिए होगा आप अपना ढूंढ लेंगे। और एक चीज़ इसके अंदर आपको ये ख्याल रखनी कि आप सिर्फ एक कीवर्ड को लेके उसके ऊपर कंटेंट लिख के ये नहीं सोच सकते कि मैं इस पर रैंक करूंगा। आपको तकरीबन ये जितने जो ये 0 वॉल्यूम कीवर्ड्स होते हैं ये क्वांटिटी के अंदर वर्क करते हैं, इस पे क्वालिटी का इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता। ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी की डिबेट हमेशा चलती रहती है हर चीज़ के अंदर, इसमें क्वांटिटी का गेम है। जितने ज़्यादा आप 0 वॉल्यूम कीवर्ड्स ढूंढ के उन पे कंटेंट लिखना शुरू करेंगे या लिखवाएंगे चैट GPT से, उतने जल्दी आपके चांसेस बढ़ते हैं गूगल में रैंक करने के। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ एक कीवर्ड लें, उसके ऊपर कंटेंट लिखें, पब्लिश करें अपने ब्लॉग पे और फिर आप सोचें कि अब मैं रैंक करूंगा। चांसेस होते हैं कि आप इस तरीके से भी रैंक कर सकते हैं सिर्फ एक ही पेज से, लेकिन आपको नीश के अंदर काम करना होगा। दूसरा ये कि जो रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे और जो 0 वॉल्यूम कीवर्ड्स होंगे वो आपको क्वांटिटी के अंदर करने होंगे, जैसे 20, 25, 30, इस तरीके से आपको काम करना होगा। और दूसरा ये कि सिर्फ नीश वेबसाइट्स के लिए काम करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है जिसके अंदर आप हेल्थ के बारे में भी बात कर रहे हैं, आप क्रिकेट के बारे में भी बात कर रहे हैं, आप गार्डनिंग के बारे में भी बात कर रहे हैं, और आप उसके बाद समझ लें कि वुड वर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं, आप सारी चीज़ों की आपने खिचड़ी बना दी, उस पर काम नहीं करेगा। अगर आपका एक नीश है, जिस तरह मेरा डायनासोर्स का नीश है, तो मैं इस तरीके से करूंगा। इसी तरह आपका भी जो भी नीश होगा आपको इस तरीके से आके 0 वॉल्यूम कीवर्ड्स ढूंढने होंगे। अब मैंने समझे कि ये कीवर्ड सिलेक्ट कर लिया, और अगर आप भी आते हैं, आपने जो भी कीवर्ड सिलेक्ट किया उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना ही है आप गूगल पे सर्च करेंगे उस कीवर्ड को। अब ये डिड यू मीन पे कार्निवोरस और कार्निवोर, यूजुअली ये कार्निवोरस होता है लेकिन लोग कार्निवोर लिखते हैं इसको, कार्निवोर डायनासोर्स, लेकिन कार्निवोरस डायनासोर्स होना चाहिए। आप इस चीज़ को भी अवॉइड कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल कि आपको कोई बहुत ही मेजर डिफरेंस नज़र आ रहा हो इन चीज़ों के अंदर, लेकिन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज आपको गूगल के अंदर ऑटो कंप्लीट या ऑटो सजेस्ट में नज़र आ गया और आपको AHRS में आ गया। कीवर्ड ढूंढने के बाद आपने अब टाइप किया, अब आपको क्या करना है कि आपको कंपटीशन एनालाइज करना है। कंपटीशन जो टॉप 10 रिजल्ट्स होते हैं, आपको 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला ये कि क्या फर्स्ट पेज पे आपको कोरा नज़र आ रही है या आपको रेडिट नज़र आ रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन एंड आंसर्स वेबसाइट्स अगर होती हैं, ये अगर आपको नज़र आती हैं तो इसका ये मतलब है कि ज़्यादा कंटेंट गूगल के पास था ही नहीं सर्च करने के लिए जिसको वो फर्स्ट पेज पे रखे। इसके अलावा आपको अगर YouTube की कोई वीडियो नज़र आ रही है, वो भी फिर आपके चांसेस बढ़ा देती है, क्योंकि इसका ये मतलब होता है कि बहुत लिमिटेड कंटेंट है जो कि गूगल को उस कीवर्ड के लिए मिल रहा है। थर्ड, अगर आपको Amazon नज़र आता है कहीं पे, तो वो भी एक अच्छा सिग्नल होता है। लोगों को लगता है कि अगर Amazon हमें नज़र आ रही है तो फिर हम तो आउट रैंक नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। Amazon अगर आपको नज़र आ रही है, क्योंकि Amazon आप याद रखें कि कंटेंट बेस्ड वेबसाइट नहीं, Amazon ई-कॉमर्स वेबसाइट है।
गूगल सिर्फ उसे अपनी अथॉरिटी की वजह से रैंक करता है। जब गूगल को कोई कंटेंट नज़र नहीं आता कि मैं उसे रैंक करूं, तो वो प्रायोरिटी किसको देता है? ईबे, अमेजॉन, इन तरह की वेबसाइट्स को। और विकिपीडिया हमेशा आपको नज़र आती है। अगर विकिपीडिया नज़र आ रही तो चांसेस ये होते हैं कि वो बहुत रेलेवेंट होता है, तो उसको बीट करना मुश्किल है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि पिंटरेस्ट आपको नज़र आ रही है और यहाँ पे यूट्यूब नज़र आ गई थी मुझे। तो ये जब आपको ये सारी जब वेबसाइट्स नज़र आती हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक कर सकते हैं। आप उससे, इस चीज़ से आप घबराए नहीं कभी भी कि अगर ये इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आ गई अमेजोन वगैरह, तो मैं किस तरह आउट रैंक करूँगा, बल्कि अच्छा सिग्नल होता है। अब यहाँ पे आने के बाद गूगल में अब मैं टॉप 10 देख रहा हूँ। अब सबसे पहले मुझे एक चीज़ ये देखनी है कि जो कीवर्ड मैंने लिखा है, या अगर कोई गूगल में आता है, तो उस कीवर्ड को लिखने के बाद जो गूगल रिजल्ट्स दे रहा है, क्या वो रेलेवेंट है भी या नहीं। अगर तो बिल्कुल रेलेवेंट है, प्रिसाइज टू द पॉइंट आंसर दे दिया है, फिर फायदा नहीं उस कीवर्ड का। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि मुझे यहां पे, अब देखिए इस कीवर्ड का मतलब है हाउ टू डिस्क्राइब कार्निवोर डायनासोर्स टू प्री स्कूलर्स। मतलब जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उनको कार्निवोर डायनासोर्स, मतलब जो वो डायनासोर जो मीट खाते थे, तो हम उन्हें किस तरीके से, बच्चों को, छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्हें समझा सकते हैं। तो ये कीवर्ड कौन सर्च करेगा? शायद हो सकता है कि पेरेंट्स करें, या हो सकता है टीचर्स भी करें। अब आप ये देख रहे हैं, अब आप भी अपना एंड से जो भी कीवर्ड करेंगे, अब आपको ये देखना है। जिस तरह मैं देख रहा हूं कि मुझे यहाँ पे एक यूट्यूब की वीडियो नजर आई, डायनासोर्स फॉर प्री स्कूलर्स, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि अब इसमें है हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स है। इसमें डायरेक्ट स्पेसिफिकली कार्निवोर डायनासोर्स के बारे में नहीं बताया। इस तरीके से दूसरी वेबसाइट में देख रहा हूँ तो मुझे मिल रही है किड्स कनेक्ट। इसके अंदर फैक्ट्स हैं और वर्कशीट्स हैं मीट ईटिंग डायनासोर्स की। ये एक थोड़ा रेलेवेंट है, लेकिन इसके अंदर भी मुझे नहीं लग रहा कि इन लोगों ने डायरेक्टली आंसर किया है इस सवाल के जवाब को। फिर आप ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन आ गई, जिसमें सारे अलग अलग डायनासोर्स हैं, फिर टाइप्स ऑफ डायनासोर्स, और फिर पिंटरेस्ट पे तो इमेजेस होती हैं जिस तरह आपको पता है। फिर ये आ गया व्हाट वाज द स्मॉलेस्ट कार्निवोरस डायनासोर। हालांकि मैंने यहाँ लिखा है कि मुझे कार्निवोर डायनासोर्स प्री स्कूलर्स को समझाना है। फिर एक वेबसाइट आ गई कार्निवोर वर्सेस हर्बीवोर। अब इसमें कंपैरिजन बता रहे। तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक ये रेलेवेंट मुझे रिजल्ट लग रहा है, इसके बाद मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। ये अपनी शायद अथॉरिटी की वजह से थोड़ी ऊपर है, क्योंकि स्निपेट है, लेकिन इसका कोई इतना मसला नहीं होता स्निपेट का। आप उसके नीचे भी रैंक कर सकते हैं, चाहे तो हो सकता है कि शायद गूगल उससे आउट रैंक करके आपको कर दे। अब मुझे नज़र आ गया कि कंपटीशन इतना नहीं है। और अब दूसरा आपके पास ये होता है कि आप किसी का डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी, ताकि आपको बैकलिंक्स मालूम पड़ जाए कितने हैं, वो आप चेक कर लें। मैं गया, मैंने अभी यहाँ से जो फर्स्ट स्निपेट है, सबसे पहले मैं इसका कंपटीशन मतलब इसकी अथॉरिटी देखूंगा कितनी है, कि क्या मैं आउट रैंक कर सकूंगा या नहीं। मुझे अभी तो फिलहाल इतना मसला नहीं है डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी का, क्योंकि मुझे पता है कि इस कीवर्ड पे जो भी रिजल्ट आया है उसकी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं। तो अगर आपके पास भी अगर कोई इस तरह आप जीरो वॉल्यूम कीवर्ड ढूंढते हैं और उस पर अगर आपको लगता है कि बिल्कुल प्रिसाइज आंसर नहीं किया गया है किसी भी वेबसाइट में, तो आप उसके ऊपर कंटेंट लिख सकते हैं, फिर मसला नहीं है। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि किसी ने भी इस कीवर्ड को डायरेक्टली आंसर किया है, तो इससे ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं और गूगल आपको रैंक कर देगा। अब दूसरा तरीका क्या है, जिस तरह मैंने कहा कि मैंने अब यहाँ जो डोमेन अथॉरिटी के लिए फर्स्ट रिजल्ट आया था उसको मैंने यहाँ पे लिखा, तो मुझे इस पर्टिकुलर पेज की अथॉरिटी 20 नज़र आ रही है। इस पेज पे टोटल बैकलिंक्स 34 हैं, क्वालिटी बैकलिंक्स 12 है, मॉस ट्रस्ट 2 है, स्पैम स्कोर 1 है। अब मेरे हिसाब से इसकी एज भी छोटी है, 1 साल। अब आप देखें, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो वेबसाइट की एज 2 साल, 1 साल या 3 साल तक होती है, यूजुअली 2 साल तक भी अगर आपको नज़र आ रही है, तो उसका ये मतलब है कि इतनी पुरानी वेबसाइट्स नहीं है, तो उसमें आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप उन वेबसाइट को आउट रैंक कर सकें। ये सेकेंड वेबसाइट है। ये अगेन मैं सिर्फ एज अ रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। अगर कंटेंट इररेलेवेंट नज़र आ रहा है आपको, तो आप मसला नहीं है, आप जितनी भी DAPA वगैरह हो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। क्वालिटी बैकलिंक मॉस के हिसाब से सिर्फ एक है इस पेज पे, पेज अथॉरिटी 38 है, सही है। उसके बाद क्योंकि अब ये हो गए 2 रिजल्ट, इसके बाद मैं आता हूँ इस पेज पे और मैं इस वाले पेज को कॉपी करूँगा। अच्छा, इसमें रूट डोमेन का मसला नहीं, रूट डोमेन जो मेन डोमेन है उससे नहीं, जो स्पेसिफिक पेज आपको नज़र आया है गूगल पे, आपको उसको एनालाइज करना है। इस पेज के टोटल
पेज अथॉरिटी 37 है, सिर्फ 6 बैकलिंक्स है और क्वालिटी बैकलिंक 0 है, एक भी बैकलिंक नहीं है। इसको आराम से आप बीट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एज इसकी वेबसाइट की पुरानी है, 23 साल पुरानी है, इस वजह से गूगल इसे प्रायोरिटी दे रहा है, लेकिन इसका कंटेंट ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है और बैकलिंक्स है ही नहीं, तो ये अपनी अथॉरिटी की वजह से रैंक कर रही है। लेकिन अगर आप कंटेंट अच्छा लिखेंगे तो आप इसे आउट रैंक कर सकते हैं, जिस तरह मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो अब ये कुछ मैंने वेबसाइट्स को एनालाइज कर लिया कि मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, ये सारी, अब जिस तरह आप अमेजोन देख रहे हैं, फर्स्ट पेज पे अमेजोन भी है, पिंटरेस्ट भी है, यूट्यूब भी नज़र आ रही है मुझे, तो मेरे हिसाब से इस कीवर्ड पे मैं काम कर सकता हूँ और इस पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैं चैट जीपीटी से कंटेंट कैसे लूँगा। ठीक है, तो ये आप समझ लें कि ये तो हो गया तरीका जीरो वॉल्यूम कीवर्ड्स को ढूंढने का। आप जाएंगे Ahrefs पे, कीवर्ड सर्च करेंगे, उसके बाद अगर 0 to 10 लिखा रहा है, अगर नहीं भी लिखा रहा तो जिस तरह मैंने कहा कि ऑटो सजेस्ट के अंदर अगर आपको नज़र आ रहे हैं कीवर्ड्स और अगर यहाँ पे नॉट फाउंड भी नज़र आ रहा है, फिर भी आप काम कर सकते हैं एज लॉन्ग एज ऑटो सजेस्ट में हो या फिर मोर क्वेश्चन या पीपल ऑल्सो आस्क। ये 3 तरीके होते हैं जीरो वॉल्यूम कीवर्ड्स को ढूंढने के। ढूंढ लिया, अब आप आ जाएं कंटेंट पे। अब कंटेंट किस तरह लिखना है? कंटेंट लिखने के लिए मैं फिलहाल चैट जीपीटी पे जा रहा हूँ, आप किसी भी एआई टूल से लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैं ये वीडियो बनाई इसलिए रहा हूँ ताकि आप में से काफ़ी लोग यही कहते हैं कि हम तो भाई एआई जनरेटेड कंटेंट पे काम करते हैं, तो हम किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च के बाद कंटेंट लिखेंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब मैंने समझे कि ये कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, आप आ जाए चैट जीपीटी पे, या तो बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स की मैंने वीडियोस बनाई है, वो आप देख सकते हैं जाके, और या तो अब इसके अंदर इस वाली वीडियो में मैं यूज़ करूँगा AIPRM, ये एक्सटेंशन है गूगल का, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट मुझे अच्छा लगता है, ह्यूमन रिटन 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और मैंने ये कीवर्ड डाल दिया। अब यहाँ से कंटेंट आ रहा है। अब समटाइम्स ये H2 H3 हेडिंग्स को अब ये शायद मेरे ख्याल से थोड़ा मिक्स कर रहा है, ये मुझे अब खुद मैनुअली करनी पड़ेगी जाके। अब यहाँ से मैं कंटेंट देखूंगा कि मुझे कितना ज़्यादा रेलेवेंट लग रहा है। फिलहाल मैं एक और मरतबा इसे ट्राई करके देखता हूँ कि शायद मुझे थोड़ा और अच्छा कंटेंट अगर मिल सकता है। ये आप भी कर सकते हैं, जितनी मरतबा आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये थोड़ा कंटेंट मुझे उससे बेहतर तो मुझे मेरे ख्याल से पहला वाला लग रहा था। चले मैं एक और मरतबा इसे ट्राई करता हूँ, फिर देखता हूँ। ठीक है, हाउ टू डिस्क्राइब कार्निवोर डायनासोर्स टू प्री स्कूलर्स। अब ये इंट्रोडक्शन आ गया, व्हाट आर डायनासोर्स आ गया। अब ये मेरे ख्याल से मुझे मैनुअली चेंज करना पड़ेगा H2। अब ये शायद प्रॉम्प्ट पे थोड़ा मसला हो रहा है अभी। ठीक है, अब आप ये देखें कि कंटेंट मेरे पास थोड़ा रेलेवेंट आया है अब इस हिसाब से, क्योंकि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बता दिया कि हम किस तरीके से कार्निवोर डायनासोर्स को प्री स्कूलर्स को समझा सकते हैं, जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें। अब यहाँ पे आप देखें, डिफाइन द टर्म कार्निवोर इन अ वे दैट प्री स्कूलर्स कैन अंडरस्टैंड। यू कुड से समथिंग लाइक कार्निवोर डायनासोर वर द वंस हु लव्ड ईटिंग मीट जस्ट लाइक लायंस एंड टाइगर्स डू टुडे। अब यहाँ से जो कंटेंट मिल रहा है वो बिल्कुल रेलेवेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस तरह अब जिसने ये कीवर्ड लिखा है, हाउ टू डिस्क्राइब कार्निवोर डायनासोर्स टू प्री स्कूलर्स, मैंने जिस तरह कहा कि या तो कोई टीचर ये कीवर्ड सर्च कर रहा है, चांसेस ज़्यादा होंगे कि टीचर ही सर्च कर रहा है, या तो पेरेंट। अब वो क्या सर्च करें कि हम किस तरीके से छोटे बच्चे को समझा सकते हैं कार्निवोर डायनासोर क्या है। तो यहाँ से अब आपका कंटेंट आया रेलेवेंट। जिस तरह लिख रहे हैं, जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं कि यू कुड से समथिंग लाइक कार्निवोर डायनासोर्स वर द वंस हु लव्ड ईटिंग मीट। कार्निवोर डायनासोर्स वो होते हैं जिन्हें मीट खाने का शौक था, जिस तरह के आज के ज़माने के शेर और बब्बर शेर होते हैं, लायंस और टाइगर्स। पॉपुलर कार्निवोर डायनासोर्स, फिर यहाँ लिखा है इंट्रोड्यूस प्री स्कूलर्स टू सम वेल नोन कार्निवोरस डायनासोर्स, मेंशन द फियरसम टायरानोसॉरस रेक्स, the speedy velociraptor and the cunning allosaurus. Use colorful illustrations to make these dinosaurs come to life. अब यहाँ पे कंटेंट में ये बताया जा रहा है कि जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस डायनासोर से खतरनाक, जैसे टी-रेक्स है, या जो तेज़ भागने वाला वेलोसिरैप्टर था, या जो चालाक एलोसोरस था, इसके बारे में अपने स्टूडेंट्स को बताएं, बच्चों को बताएं। कलरफुल इलस्ट्रेशंस यूज़ करें ताकि डायनासोर्स को और अच्छा लगे। अब आप ये कंटेंट देख रहे हैं, ये कंटेंट के अंदर ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अब इस कंटेंट की लेंथ होगी छोटी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड है और इस कीवर्ड के अंदर बिल्कुल प्रीसाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। तो आपको अभी ये नहीं सोचना है कि मुझे 1500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना ही नहीं। अगर 800, 1000 वर्ड्स, 700 वर्ड्स का भी आर्टिकल है, आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि मुझे, क्योंकि ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं एक और चीज़ ये कर सकता हूँ कि
क्योंकि मुझे और भी चीज़ें डालनी है अपने कंटेंट के अंदर ताकि थोड़ा कंटेंट अच्छा लगे जब मैं ऐसे पब्लिश करूं और रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा हो सके। सेकंड क्या होगा कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबव कैन यू क्रिएट अ टेबल for can you create a table that would interest preschoolers? Feel free to include any information you think is relevant and create a 2-column टेबल। अब मैंने ऐसे प्रॉम्प्ट दे दिया चैट जीपीटी को कि जो भी इंफॉर्मेशन अभी मुझे मिली है उसके हिसाब से मुझे एक टेबल चाहिए जो कि प्री स्कूलर्स को अच्छा लगे, मतलब टीचर्स जब आएंगे तो प्री स्कूलर्स के लिए वो काम आए। और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है वो आप डालो, रेलेवेंट हो, और 2 कॉलम का टेबल मुझे चाहिए। ठीक है, सर्टनली हियर इज अ फन एंगेजिंग 2 कॉलम टेबल फॉर प्री स्कूलर्स दैट प्रोवाइड सम इंटरेस्टिंग कूल फैक्ट। ठीक है, कूल फैक्ट। अब ये थोड़ा छोटा टेबल है, चाहे तो आप इस तरह दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका कीवर्ड होगा। कैन यू क्रिएट अनदर टेबल प्रेफरेबली फॉर टीचर्स हु विल बी सर्चिंग फॉर द कीवर्ड, मेक इट अ 2 कॉलम टेबल। अब मैंने चैट जीपीटी को ये कहा है कि एक और टेबल बना दे प्रेफरेबली टीचर्स के लिए जो कि इस कीवर्ड को सर्च कर रहे होंगे, और वही सेम 2 कॉलम कीवर्ड्स 2 कॉलम का वो जो है आप यूज़ करें। अब ये आप टेबल देखें, अब ये टेबल जो आया है इसके अंदर क्या लिखा? सर्टनली हियर इज अ हेल्पफुल 2 कॉलम टेबल फॉर टीचर्स हु आर लुकिंग फॉर गाइडेंस ऑन हाउ टू डिस्क्राइब कार्निवोर डायनासोर्स। अब इसमें बता दिया है चैट जीपीटी के टेबल वो बनाए जो कि उनके लिए अगर टीचर्स आ रहे हैं और वो सर्च कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी मैं 99% श्योर हूँ कि इस कीवर्ड को मैक्सिमम जो होंगे, जो इसकी जो ऑडियंस है इस कीवर्ड की, वो टीचर्स है। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास एक टेबल। इसी तरीके से आप अलग अलग प्रॉम्प्ट्स देके फिर अपना कंटेंट लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से, जो भी आपको समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अच्छा इसके अलावा मैं एक और प्रॉम्प्ट दे दूँ क्योंकि मुझे इसमें हेडिंग नहीं मिली है। व्हाट हेडिंग वुड यू सजेस्ट for the table। ठीक है, ये एक अब हेडिंग आ गई, ये मैं यूज करूंगा बाद में, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अब आप आ जाएं अपने ब्लॉग पे, जिस तरह मैं ब्राइट डायनो अपने ब्लॉग पे आ गया हूं। अब क्या करना है आपको, सीधा सीधा सिंपल सा, क्योंकि ये 0 वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, आप आएंगे सीधा जो भी कीवर्ड होगा आपका वो आपने टाइप कर दिया यहाँ पे। अब क्योंकि मैं क्लस्टर्स में काम करता हूं तो मुझे मेरी रेलेवेंट कैटेगरी पता है, कार्निवोरस डायनासोर्स है। आपके पास अगर कोई रेलेवेंट कैटेगरी है या आपका पिलर पेज है, मेरी कैटेगरी पिलर पेज एक ही होता है तो मैंने ये रखा है। और अब यूआरएल में अब यूआरएल एज इट इज रहने दे, जो भी है। ये रैंक मैथ प्लगइन के बाद आएगी। रैंक मैथ जिस तरह मैं कहता हूँ नहीं है तो डाल लीजिएगा। ये आ गया आपका टाइटल, इसे ऐसे ही रहने दे, या आप चाहें तो जो टाइटल आ रहा है उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दे, आपकी मर्जी है। परमालिंक जो भी कीवर्ड होगा उसे आप एग्जैक्टली ऐसे रहने दें। डिस्क्रिप्शन अभी मैं बताऊंगा कि क्या होगा जब आप लिखेंगे। यहाँ से अब क्योंकि कंटेंट मेरा हो गया रेडी, अब मैं आऊँगा इंट्रोडक्शन से मैंने सबसे पहले कॉपी किया ये पूरा आर्टिकल। कॉपी करने के बाद अब ये देख रहे हैं, ये समटाइम्स डिस्टॉर्ट हो जाता है कभी कभार। ये H1 H2 लिख रहा है क्योंकि ये हेडिंग्स है, लेकिन यहाँ पे चैट जीपीटी ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी क्योंकि हेडिंग्स को इसने सही से फॉर्मेट में नहीं लाया चैट जीपीटी। ये H1 हेडिंग नहीं होनी चाहिए, ये H2 होगी। टाइप्स ऑफ डायनासोर्स, सही है। अब ये मेरी H2 हेडिंग हो गई। मैं इसे करूँगा, अच्छा सही है, H3 में ही आ रही है। ठीक है, ये आगे H2 उसने गलत लिख दिया, लेकिन हेडिंग मेरी H3 में ही। आप देख लीजिएगा, समटाइम्स होता है कि चैट जीपीटी आउटपुट के अंदर ये प्रॉब्लम्स कर देता है। मैं सिर्फ इसे हटा दूंगा। H2 हेडिंग मेरी हो गई। कार्निवोर, व्हाट डज कार्निवोर डायनासोर मीन, ये मेरी H3 हेडिंग सही है। H4 लिख रहा है लेकिन ये H3 ही होनी चाहिए। कार्निवोर्स इन एक्शन, H3 फन फैक्ट्स, टाइनी आर्म्स ऑफ टी-रेक्स, एंगेजिंग एक्टिविटीज, ये
अगेन बहुत लंबी वीडियो होने वाली है ये भी आई थिंक। अच्छा अब ये हो गया। अब जिस तरह मैंने कहा कि अब ये तो कंटेंट आपको मिल गया, कंटेंट की अभी लेंथ कितनी आ रही है, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 530 वर्ड्स है। अब ये थोड़ा बड़ा होगा कंटेंट, मैं दिखा रहा हूँ कैसे। मैंने जिस तरह यहाँ पे एक हेडिंग दी थी, बल्कि मुझे चैट जीपीटी दी थी कि इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर टीचिंग कार्निवोर डायनासोर्स टू प्री स्कूलर्स। यहाँ से मैं फन फैक्ट्स में आ जाऊँगा, एंगेजिंग एक्टिविटीज़। मैं एक अलग से यहाँ पे हेडिंग बनाऊंगा, इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज, और इसे मैं H2 रखूंगा, फॉर टीचिंग कार्निवोर डायनासोर्स टू प्री स्कूलर्स। इसमें आधा कीवर्ड भी आ गया मेरा और टेबल भी आ जाएगा, तो वर्ड काउंट भी इसकी थोड़ी बढ़ जाएगी। मैं अब यहाँ से आके कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा ये टेबल को, और अब अगर मैं वर्ड काउंट चेक करूँ तो 820 हो गया मेरे हिसाब से, ये ठीक है। आप चाहें तो आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप जिस तरह मैं इसे यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट ये दे सकता हूँ कि कैन यू एक्सटेंड द आर्टिकल, आई बिलीव इट इज टू शॉर्ट, मेक इट एट लीस्ट 1000 वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहें तो अब ये जिस तरह कंटेंट दे रहा है चैट जीपीटी, अब ये थोड़ा लंबा कर देगा कंटेंट को। हो सकता है कि 1000+ वर्ड्स से ऊपर चला जाए, ये 2000+ वर्ड्स से ऊपर चला जाए, ऑन एवरेज 1300 वर्ड्स पे ये वैसा ही रहता है। अब ये देखें कि इसके अंदर थोड़ा और कंटेंट आ गया। मैं अगर इसकी अब वर्ड काउंट चेक करूं तो मुझे इसकी वर्ड काउंट मिलेगी ऑलमोस्ट 970, ठीक है, 1000 वर्ड्स के आसपास। लेकिन मुझे पहला वाला सही लग रहा था, लेकिन एक मुझे हेडिंग अच्छी लगी थी, ठीक है, ये वाली, विजिट अ डायनासोर म्यूजियम, क्योंकि इफ पॉसिबल रिकमेंड टेकिंग प्री स्कूलर्स टू अ लोकल डायनासोर म्यूजियम। ये एक अच्छी हेडिंग है जो कि बहुत रेलेवेंट है मेरे आर्टिकल से। सेम स्ट्रैटेजी आप भी यूज़ करेंगे जो आपको लिखना है, और उसके बाद आपका कंटेंट रेडी होगा। अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप, आपका हो गया कंटेंट ऑलमोस्ट रेडी, और आपको थोड़े लाइन ब्रेक्स देने होंगे, 3-4 लाइन्स के बाद एक ब्रेक एक एंटर कर दीजिएगा ताकि लाइन ब्रेक आ जाए। ये कंटेंट मेरा रेडी है, लेकिन अभी भी ये पूरा मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ इनकम्प्लीट क्यों, क्योंकि ना इसके अंदर इंटरनल लिंक्स किए, ना एक्सटर्नल लिंक्स किए मैंने, और ना इमेजेस आई है। अब मैं डालूंगा इमेजेस और फोकस कीवर्ड। ये एज अ रेफरेंस के लिए आप इसमें रैंक पैथ पर डाल सकते हैं, तो आपका स्कोर, अच्छा स्कोर को इतना ज़्यादा आप बिल्कुल रिगरसली आप फॉलो नहीं करें, तो मसला नहीं है। अगर कम ज़्यादा हो वो आप चाहें तो भी बढ़ा भी सकते हैं, मैं दिखाऊंगा कैसे होगा। ये हो गया। अब यहाँ से स्निपेट के बाद अब आपको डालनी है इमेजेस। इमेजेस में सबसे पहला जो आपकी आती है वो आती है फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज में आपको मैं बता रहा हूँ, अब जो आपका कीवर्ड है, आपको कीवर्ड को टाइटल में भी यहाँ रखना है, और आपका ऑल्ट टेक्स्ट जो होता है, जिस तरह मैं कहता हूँ, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जो इमेज होगी वो देखें, इमेज जो होगी उसका नाम ये है, और यहाँ से आप डैश को रिमूव कर दीजिए। जो भी आप कीवर्ड पे काम कर रहे हैं वो आप एग्जैक्टली यही चीज़ करेंगे ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हों रैंक होने में गूगल के, और क्योंकि अगर कंटेंट रैंक नहीं होगा तो हो सकता है इमेज भी रैंक हो जाए। ऑल टेक्स्ट आ गया, टाइटल में जो आपका कीवर्ड है वो अगेन, और ऑल टेक्स्ट में भी वो आ गया, ये होगी फीचर्ड इमेज। एक फीचर्ड इमेज और एक कंटेंट के अंदर आप इमेज डालें। कोशिश ये करें कि दोनों को या तो आप सेम कीवर्ड पे यूज़ करें, या एटलीस्ट कंटेंट के अंदर की एक इमेज को यूज़ कर दें अगर आप फीचर्ड नहीं कर रहे हैं। आपकी मर्जी है, एक बार करना चाहें या 2 बार करना चाहें, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करें। कंटेंट के बाद अभी तो फिलहाल मैं इसमें इतनी ज़्यादा इमेजेस यूज़ नहीं करूँगा। अब जिस तरह यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे है पॉपुलर कार्निवोर डायनासोर्स। अब मुझे एक इमेज, मेरे तो खैर उसके अंदर पहले से पड़ी हुई होगी कंटेंट के अंदर, आप जाके जो भी रेलेवेंट इमेजेस होंगी आप उसे सर्च करेंगे। चाहें तो आप गूगल के अंदर कर लें, या अगर आप चाहें तो उसमें कर लें, पिक्सब है या पिक्सेल्स वगैरह जो भी है, या आप अगर आप AI जनरेटेड इमेजेस यूज़ करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर कीजिए। अच्छा, आप सेम चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, हाउ टू डिस्क्राइब, जिस तरह मैंने कहा कार्निवोर डायनासोर्स, लेकिन क्योंकि ये स्पेसिफिक T-रेक्स है तो मैं आगे कार्निवोर टायरानोसॉरस डाल दूंगा ताकि थोड़ा डिफरेंट भी लगे। सही है।
यहाँ पे आप स्कोर देख रहे हैं, ये भी अपडेट हो गया क्योंकि आपने ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर अपना टाइटल यूज़ कर दिया जो आपका मेन कीवर्ड था, ये हो गया। अब आप आ जाएंगे आपकी इंटरनल लिंक्स। आपके अगर कोई पेजेस वेबसाइट पे हैं जो आपको लगता है कि रेलेवेंट हैं, अगर रेलेवेंट हैं तो आप लिंक करें। मेरे पास क्योंकि मेरे क्लस्टर्स बने हुए तो मेरे पास बहुत सारे पेजेस होंगे जो मैं लिंक कर सकता हूँ अभी इस आर्टिकल में। सबसे पहले मैं कार्निवोरस डायनासोर जो मेरा पिलर पेज है मैं उसे लिंक करूँगा, और सेम मैं देखूंगा कि अगर कार्निवोरस डायनासोर यूज़ हुआ है कहीं पे, तो क्योंकि मेरा ये वाला कीवर्ड जो पिलर पेज है वो इस कीवर्ड को टारगेट करता है, तो मैं इसे रेलेवेंट रखने के लिए एक यहाँ लिंक कर दूंगा। इसके अलावा मेरे पास टायरानोसॉरस रेक्स का भी एक पेज बना हुआ है तो मैं उसे भी लिंक कर दूंगा। ये 2 पेजेस में मैंने लिंक कर दिए। अब इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप भी जब ये करेंगे तो आपको करना ये होगा कि कोई अगर आपको रेलेवेंट एक्सटर्नल लिंक मिल रहा है तो कम से कम 1 या 2 तो डालें, ठीक है, ताकि ज़्यादा आपका कंटेंट रेलेवेंट हो सके और गूगल की नज़रों में ऐसा ना हो कि सिर्फ आप अपने फ़ायदे के लिए कंटेंट लिख रहे हैं बल्कि आप दूसरों को भी वो कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। अब जिस तरह मुझे ये लग रहा है कि प्रोवाइड अ सजेशन फॉर अ हैंड्स ऑन एक्टिविटी लाइक डायनासोर कलरिंग पेजेस, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ डायनासोर कलरिंग पेजेस, और क्रेयोला पे क्योंकि फ्री कलरिंग पेजेस का लिंक आ गया तो मैंने ये लिंक उठा दिया। अब ये देख रहे हैं कि आपकी कोई रेलेवेंट पेज है, जो मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट में उससे ये रेलेवेंट है, तो मैंने एक लिंक कर दिया डायनासोर कलरिंग पेजेस, तो ताकि अगर विजिटर को कोई कलरिंग पेजेस चाहिए होगा तो वो क्लिक करेगा, वो दूसरी वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ से कंटेंट जो चाहिए कलरिंग पेजेस का वो मिल जाएगा। मिनिमम एक ऑन एवरेज आइडियली 2 मैक्सिमम 4-5 आप यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं। फिलहाल मैं अभी इसके लिए एक यूज़ कर रहा हूँ। सही है, अब ये सारी चीज़ें हो गई मेरी, और स्कोर मेरा 68 पे चला गया। मैं जिस तरह कह रहा था आपको कि इतना मसला नहीं है क्योंकि वैसे भी 90 से ऊपर जाता नहीं है, क्योंकि आपको फिर इनका कंटेंट एआई यूज़ करना पड़ता है, कोई मसला नहीं है। 70 भी हो 68 भी हो, एज लॉन्ग एज आपको लगता है कि भाई मैंने चीज़ें जो मेन चीज़ें आपकी देखें वो ये है, सही है। वो आपका स्निपेट के अंदर डिस्क्रिप्शन में परमालिंक में ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन होती हैं। अगर आप यहाँ पे यूज़ करें तो मोर देन इनफ है। बाकी अगर आप चाहें तो सब एडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर मैं सब एडिंग में अब यूज़ करूँगा कीवर्ड तो मुझे पता है कि गूगल हो सकता है कि समझे कि मैं कीवर्ड स्टफिंग कर रहा हूँ, बार बार एक ही कीवर्ड को, इतना लंबा कीवर्ड है तो मैं इसे बार बार यूज़ ही नहीं करूँगा। वैसे भी 1000 वर्ड्स का तकरीबन आर्टिकल है, बल्कि 861 का है अभी तो मैं अब ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा इसके अंदर, ठीक है। तो मैं अब समझ रहा हूँ कि ये ऑलमोस्ट अगर 861-900 वर्ड्स का भी आर्टिकल है तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है इस वाले कीवर्ड के लिए। वरना जिस तरह मेरी पुरानी वीडियोस हैं, अगर मैं छोटे कीवर्ड्स जो 0 वॉल्यूम कीवर्ड्स नहीं हो तो उस पर मैं हमेशा 1200-1300 वर्ड्स का लिखता हूँ। मेरे पिलर पेजेस 3000 वर्ड्स के ही होते हैं। अब ये कंटेंट हो गया रेडी। अब आप भी जो भी रिसर्च करेंगे इसी तरीके से करेंगे, आप प्रीव्यू कर देंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गया आपका, इंट्रोडक्शन की हेडिंग, द वर्ल्ड ऑफ डायनासोर्स, व्हाट दिस कार्निवोर डायनासोर मीन, ये हो गया आपका, सही है। अब आपको क्या करना है, अब कर देना है आपको पब्लिश। ये हो गया मेरा कंटेंट, यहाँ पे जाके पब्लिश। अब आप ये देख लें, ये आर्टिकल आ गया, इसमें एक फीचर्ड इमेज आ गई, एक और इमेज आ गई, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स मेरे दोनों हो गए। एक बार की वेबसाइट को लिंक कर दिया मैंने, 2 लिंक मैंने अपने खुद के इंटरनल लिंक्स यूज़ किए हैं जो कि कार्निवोरस डायनासोर्स है या टायरानोसॉरस रेक्स को मैंने यूज़ किया, ये मेरे पिलर पेज पे चले गया। अब आप ये भी चीज़ देखेंगे कि ये पिलर पेज के अंदर ही ये वाला पेज पब्लिश हुआ है, तो ये कैटेगरी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। मैं कैटेगरी को हमेशा पिलर पेज पे रीडायरेक्ट करता हूँ। अगर आप नहीं कर रहे तो जो आपकी रेलेवेंट कैटेगरी होगी आप उसके अंदर आर्टिकल पब्लिश करेंगे। तो ये तरीका था 0 वॉल्यूम कीवर्ड्स ढूंढने का। अगेन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप अगर जिससे भी कंटेंट ले रहे हैं, क्लाउड, चैट जीपीटी से, 2-3 चीज़ों का आपको क्या ख्याल रखना है। पहला ये कि सिर्फ सिंगल एक 0 वॉल्यूम कीवर्ड से काम नहीं होगा, आपको मल्टीपल कीवर्ड चाहिए होंगे, 20, 30, 40 जितने हो सके आप ढूंढें। सर्च करने के बाद फिर जिस तरह मैंने कहा कि आप उसे एनालाइज करें टॉप 10 कंपटीशन को जो वेबसाइट्स हैं, उसके बाद फिर अपना कंटेंट पब्लिश करें ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हो सके रैंक करने के। जो भी कीवर्ड लिख रहे हैं मैनुअली आके चेक करें। जिस तरह ये अब एक कीवर्ड है ना, व्हाट इज द इंटेलिजेंस ऑफ अ ट्राइसेराटॉप्स, तो मुझे कोरा नज़र आ रही है। बाकी अगर इस तरीके से अभी तो फिलहाल मुझे और कोई नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट कीवर्ड होगा, लेकिन आपको अगर कोरा, रेडिट, अमेजोन वगैरह ये वेबसाइट नज़र आ रही हैं तो चांसेस ये हैं कि आप उन्हें आउट रैंक कर सकते हैं अगर इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है। आप सिर्फ आएँ,
चेक करें जब आप कीवर्ड डाल रहे हैं, और फिर हर एक जो टॉप 10 रिजल्ट्स हैं उन्हें कम से कम जाके स्टडी करें और देखें कि जो कीवर्ड आपने टाइप किया उससे रेलेवेंट वो कीवर्ड की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उन आर्टिकल्स में है या नहीं। अगर प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं है, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन नहीं है आर्टिकल में, आप लिख सकते हैं उस कीवर्ड पे, एज लॉन्ग एज आप देख रहे हैं कि उन टॉप 10 रिजल्ट्स में कोरा है, Amazon है, रेडिट नज़र आ रही है आपको, पिंटरेस्ट नज़र आ रही है, ये वेबसाइट्स अगर आपको नज़र आ रही है तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे वेबसाइट को रैंक करने के गूगल में। ठीक है, तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसे जवाब देने की। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।